आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो थे तो एक जाने माने डॉक्टर, पर उन्होंने चुना एक बिल्कुल ही अलग रास्ता। ये कहानी है डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक कामयाब डॉक्टर जिसके पास 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा हो, वो अचानक सब कुछ छोड़कर एक बिल्कुल नई राह पर क्यों चल पड़ेगा। चलिए इस दिलचस्प सफर के पीछे की कहानी को जानते हैं। डॉक्टर अढ़िया की जिंदगी को देखें तो ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ एक कामयाब मेडिकल करियर और दूसरी तरफ माइंड पावर ट्रेनिंग की दुनिया में एक ग्लोबल नाम। यही तो वो मोड़ है जो उनकी कहानी को इतना खास बनाता है। तो चलिए उनके सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे मेडिसिन की दुनिया से एक नए मिशन की नींव पड़ी। 30 साल, जरा सोचिए इस बारे में। मेडिसिन की फील्ड में 3 दशक का लंबा अनुभव। ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया था। कई बड़े पदों पर काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पूरी तरह से नई दिशा चुनी। एक ऐसी दिशा जहां वो सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन का इलाज करना चाहते थे। अब आते हैं उनके उस मिशन पर जिसने उन्हें एक नई पहचान दी, और समझते हैं कि ये माइंड पावर का जो फलसफा है, ये आखिर बना कैसे। इस पूरे मिशन की शुरुआत हुई साल 1991 में। तब उन्होंने पहली बार माइंड पावर ट्रेनिंग की नींव रखी थी। पर यह तो बस एक शुरुआत थी, एक बीज की तरह। उनका विजन, उनकी सोच इससे कई ज्यादा बड़ी थी, जो बहुत जल्दी कई अलग अलग फील्ड्स में फैलने वाली थी। उनका काम सिर्फ माइंड पावर तक ही नहीं रुका, उन्होंने अपने कोर्स को और बड़ा बनाया। इसमें मेमोरी बढ़ाने से लेकर रिश्तों को बेहतर बनाने तक, और हाँ, एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हमारे दिमाग की भाषा को समझकर उसे एक तरह से रीप्रोग्राम करने का तरीका है, से लेकर डिप्रेशन मैनेजमेंट तक सब कुछ शामिल था। कह सकते हैं कि ये इंसान के दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने का एक मुकम्मल नजरिया था। अब देखते हैं कि कैसे भारत में शुरू हुई एक छोटी सी कोशिश ने एक ग्लोबल मूवमेंट की शक्ल ले ली, और कैसे डॉक्टर अढ़िया के विचारों ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। उनका जो ज्ञान था वो भारत की सरहदों में बंद कर नहीं रहा। बहुत ही कम समय में उनके आइडियाज ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा, और उनके प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए। न्यूयॉर्क के बड़े बड़े शहरों से लेकर हांगकांग के बिजी मार्केट्स तक, जोहानिसबर्ग से लेकर टोरंटो तक, दुनिया के हर बड़े कोने में उनके प्रोग्राम्स होने लगे। ये उनके विचारों के ग्लोबल असर का जीता जागता सबूत है। अब दुनिया में तो वो छा ही रहे थे, पर साथ ही साथ उन्होंने भारत में भी अपनी एक बहुत मजबूत पकड़ बनाई। यहाँ वो देश के कुछ सबसे बड़े और अहम संस्थानों के लिए एक बहुत भरोसेमंद ट्रेनर बन गए। और उनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए, वाकई में कमाल है। एक तरफ रिलायंस और बिरला जैसे बड़े कॉरपोरेट घराने, तो दूसरी तरफ गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट, तिहाड़ जेल, और यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी अहम सरकारी संस्थाएं भी। इससे पता चलता है कि उनके ज्ञान पर, उनकी बातों पर हर फील्ड के लोगों ने भरोसा किया। अब डॉक्टर आढ़िया ये बात अच्छी तरह जानते थे कि हर कोई तो उनकी वर्कशॉप में नहीं आ सकता, तो फिर अपने इस ज्ञान को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए उन्होंने दूसरे रास्ते तलाशे। तो अपने ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लिखने का सहारा लिया। उन्होंने एक के बाद एक कई कामयाब किताबें लिखीं। इससे उनका मैसेज उन लाखों लोगों तक पहुंचा जो शायद कभी उनकी वर्कशॉप में आ ही नहीं पाते। और यह आंकड़ा देखिए, ये उनके असर की कहानी खुद कहता है। 7 उनकी सबसे मशहूर किताब प्रेरणा का झरना का हिंदी समेत 7 अलग अलग जबानों में ट्रांसलेशन हुआ, और ये इतनी पॉपुलर हुई कि साल 2000 में यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी। किताबों के अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया। ऑडियो सीडीज, डीवीडीज और चार्ट्स भी बनाए। इतना ही नहीं, वो दिव्य भास्कर जैसे माने हुए गुजराती अखबार के लिए रेगुलर लिखते भी थे, ताकि उनका संदेश हर घर तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो अभी तक हमने उनके सफ़र और उनकी कामयाबियों पर नज़र डाली, लेकिन उनके काम का, उनकी पूरी टीचिंग का असल निचोड़ क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। आखिरकार उनके इतने सारे प्रोग्राम्स, इतनी सारी किताबों और लेक्चर्स का सेंटर पॉइंट क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जो वो हर किसी को सिखाना चाहते थे? और ये रहा उनका मूल मंत्र। वो कहते थे, यदि वास्तविकता को बदलना हो तो कुछ कल्पनाशील बने। वास्तविकता जैसी है वैसी ही देखते रहोगे तो वैसी ही रहेगी। मतलब बदलाव की शुरुआत कल्पना से होती है, इमेजिनेशन से।
अगर कोई सिर्फ अपनी आज की सच्चाई पर ही अटका रहेगा तो वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक बेहतर कल बनाने के लिए पहले उसकी कल्पना करनी पड़ती है। और इसी फलसफे को, इसी सोच को एक हमेशा रहने वाला रूप देने के लिए उन्होंने अहमदाबाद में माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ये उनका एक सपना था, एक ऐसी जगह बनाना जहां उनके सिखाए हुए सिद्धांत हमेशा जिंदा रहें और लोगों को अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा देते रहें। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ डॉक्टर अढ़िया के बारे में नहीं है, ये हम सबके लिए है। क्या हम अपनी आज की हकीकत से आगे बढ़कर एक नई और बेहतर दुनिया की कल्पना करने की हिम्मत रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।